जब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद एक लिस्ट, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक आर्किटेक्ट की तरह जो एक मजबूत, न्यायपूर्ण समाज की नींव डिजाइन कर रहा हो। तो चलिए इस डिजाइन को करीब से समझते हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इसकी नींव को देखेंगे कि आखिर ये अधिकार हमें देते क्या हैं। फिर हम एक एक करके इसके बड़े बड़े पिलर्स यानी स्तंभों को जानेंगे, समानता, स्वतंत्रता और भी बहुत कुछ। और आखिर में हम उस सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचेंगे जिस पूरी इमारत को ताकत देता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नींव की। भाई, किसी भी इमारत को समझने से पहले उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है ना? तो ये अधिकार होते क्या हैं आखिर? देखिए, अधिकार का मतलब कोई सलाह या सुझाव नहीं है। ये तो वो संवैधानिक गारंटी है जो हर नागरिक को एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए दी गई है। मतलब ये वो मजबूत जमीन है जिस पर हमारे पूरे लोकतंत्र का ढांचा खड़ा है। तो फिर इस नींव की जरूरत क्यों है? सोचिए जरा। ये एक शील्ड की तरह है जो हमें अन्याय से बचाती है। ये पक्का करती है कि सब लोग बराबर हों। और सबसे बड़ी बात, ये हर इंसान को आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देती है। यही इसका मकसद है। तो इस मजबूत नींव पर खड़े हैं हमारे संविधान के 6 विशाल स्तंभ। जी हां, हमारे 6 मौलिक अधिकार। चलिए अब एक एक करके इन स्तंभों को करीब से देखते हैं। पहला और शायद सबसे अहम पिलर है समानता का स्तंभ। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस धर्म, जाति या बैकग्राउंड से आता है। और ये सिर्फ कागजी बात नहीं है। इस अधिकार की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कहता कि भेदभाव मत करो, बल्कि ये समाज में सदियों से चली आ रही गलत प्रथाओं को जड़ से खत्म करने की भी बात करता है। जैसे छुआछूत कांड, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है सबके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 और मजबूत स्तंभों को देखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक है आजादी का स्तंभ और दूसरा है शोषण के खिलाफ सुरक्षा का स्तंभ। ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब ये हमें एक दायरा देता है, एक स्पेस जहां हम बिना किसी रोक टोक के बोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना काम चुन सकते हैं। ये दरअसल हमारी पर्सनल आज़ादी का ब्लूप्रिंट है। और शोषण के खिलाफ अधिकार, ये एक मजबूत दीवार की तरह है जो खासकर समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करती है। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी तरह की जबरदस्ती, चाहे वो मानव तस्करी हो या बच्चों से खतरनाक काम करवाना, बिल्कुल मना है। ये मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। अब बात करते हैं उन स्तंभों की जो हमारे समाज के दिल की रक्षा करते हैं, यानी हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति की। यही वो स्तंभ हैं जो भारत की अनेकता में एकता वाली खूबसूरती को बनाए रखते हैं। पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हर इंसान को अपना धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। ये अधिकार हमारे सेक्युलर फैब्रिक, हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का एक बहुत ही ज़रूरी धागा है। और इसी से जुड़ा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों को हक देता है कि वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा सकें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकें। ये दिखाता है कि हमारा संविधान हर छोटी बड़ी संस्कृति का कितना सम्मान करता है। तो हमने नींव देख ली, हमने बड़े बड़े स्तंभ भी देख लिए। सब कुछ बहुत मजबूत और शानदार है। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई इन अधिकारों को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा तब? यहीं पर आता है इस पूरी इमारत का सबसे जरूरी हिस्सा, वो कीस्टोन जो सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखता है। और वो कीस्टोन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। इससे आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। ये कोई मामूली अधिकार नहीं, ये बाकी सारे अधिकारों का गार्डियन है, उनका रक्षक है। तो ये करता क्या है? सीधी सी बात है, ये हमें पावर देता है। ये हर नागरिक को ये हक देता है कि अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी की वजह से ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में जिंदा है। और कोर्ट के पास इस काम को करने के लिए कुछ खास टूल्स होते हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। हर रिट एक खास तरह का अदालती आदेश होता है जो अलग अलग सिचुएशन में काम आता है।
जैसे किसी को गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया हो तो कोर्ट उसे पेश करने का हुक्म दे सकती है, या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर को उसका काम करने के लिए कह सकती है। ये वो तरीके हैं जिनसे न्याय असल में लागू होता है। तो हमने देखा कि हमारे मौलिक अधिकार महज कुछ नियम नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की पूरी वास्तुकला है, एक शानदार डिजाइन। पर कोई भी इमारत तभी तक मजबूत रहती है जब तक उसमें रहने वाले उसकी देखभाल करें। तो यहां एक सवाल उठता है, इस संवैधानिक इमारत को मजबूत बनाए रखने में हम सबकी एक नागरिक के तौर पर क्या भूमिका है? ये सोचने वाली बात है।